जय गौ माता, जय धरती माँ। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे गौ माता के बारे में। आखिर गाय कौन? लगभग पिछले 10 वर्षों से हर सप्ताह में कोई ना कोई नई गौशाला में ज़रूर भ्रमण करता हूँ, लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप छोड़ दूँ तो अधिकतम गौशालाओं में गाय ही नहीं है। जब मैं उनको कहता हूँ कि आप इसका नाम ज़रूर गौशाला रखा है, लेकिन यहाँ पर गाय ही नहीं है, तो उन सबका प्रश्न उठता है कि गाय है क्या, कौन सी गाय है। तो उस विषय में मैं आज चर्चा करूँगा कि गाय क्या। देखिए, सबसे पहले जीव के विषय में समझेंगे हम। जितने भी इस प्रकृति में जीव हैं वो ईश्वर निर्मित है, उनको बनाने वाला एक है और 5 तत्वों से निर्मित है। जीव की बात करो या वनस्पति की बात करो, तो जो जीव बनाए उनमें गाय की आज मैं स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ। तो जब गाय का निर्माण हुआ ईश्वर के द्वारा, या आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी का भी नाम रखें, मुझे मेरा धर्म ये कहता है, मेरा ज्ञान अनुभव ये कहता है ईश्वर के द्वारा, तो नर और मादा का निर्माण हुआ, यानी कि नंदी महाराज और गौ माता। उनके द्वारा बच्चे को जन्म दिया जाता है और जैसे जन्म होता उसमें नर होती है, मादा होती है, और ये कुल आगे बढ़ता जाता है। इसी प्रकार से नर मादा के माध्यम से सभी का कुल आगे बढ़ता है, मनुष्य का कुल भी बढ़ता है। तो पहली बात गाय के विषय में ये है कि जो गौमाता नंदी के द्वारा जो तैयार हो रही है वो गाय है। दूसरी बात, मनुष्य ने जब धर्म को ना समझते हुए केवल पुस्तकों का ज्ञान लिया और विज्ञान की तरफ बढ़ा, धर्म के अभाव में विज्ञान कभी पूरा हो ही नहीं सकता, तब उसने अलग अलग प्रकार के रिसर्च किए और उन्हीं रिसर्चों में से गाय को एक ही दृष्टिकोण से देखा गया कि ये दूध देती है। गाय को समझने के लिए मैं तो ये कहूँगा, मेरा जीवन का जो अनुभव ये कहता है कि बड़े बड़े धर्म ग्रंथों को समझना आसान है, लेकिन गाय को समझना मुश्किल है। तो गाय को समझने के लिए बहुत अनुभव की आवश्यकता है, केवल दूध नहीं। दूध तो सिर्फ 2 थन का ही गौ माता का लेना चाहिए। तो जब विज्ञान धर्म को पीछे छोड़ के आगे बढ़ा तो उन्होंने 2 प्रकार के जीवों को मिला के एक और जीव खड़ा कर दिया। उसका नाम कुछ भी आप दे सकते हो। हमारे देश में जर्सी, होलिस्टियन, फ्रीजियन के नाम से है, और उसके पीछे गाय जोड़ दिया गया। अब यहाँ से ये कुचक्र प्रारंभ हुआ। अब ये जर्सी गाय, जिसे गाय कहते हैं, जर्सी जो जीव है, अप्राकृतिक जीव मैं इसे कहूँगा, जो परमात्मा के द्वारा तैयार नहीं है। इस अप्राकृतिक जीव से जितने भी जीव उत्पन्न हुए वो सब अप्राकृतिक हुए। जब इस अप्राकृतिक जीव से नर का जन्म हुआ और उस नर ने किसी प्राकृतिक जीव को गर्भवती किया, तो उससे जो जीव निर्मित हुआ वो भी अप्राकृतिक हुआ, और उसके कुल के द्वारा जितने भी जीव निर्मित हुए सब अप्राकृतिक हुए। अप्राकृतिक, अपरमात्मा भी कह सकते हैं, जो परमात्मा के द्वारा तैयार नहीं है। ये सभी जीव इस धरती के लिए विनाशकारी हैं। बहुत सारे बुद्धिजीवों को मेरी बात पसंद नहीं आती है, लेकिन मेरा बड़ा कठोर मत है, इन जीवों को इस धरा से समाप्त करना संपूर्ण धरा के लिए अनिवार्य है। भले इनके जो नर हैं उनको आप नपुंसक बनाओ और इसको पूरा नष्ट करो, क्योंकि अगर आज हमने इसको नष्ट नहीं किया तो गौ माता सदा के लिए नष्ट हो जाएगी। और जो ये बात कहते हैं कि जीव को मारना पाप है, या जो इस विषय के खिलाफ होते हैं, उनको एक बात मैं उदाहरण के लिए कहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने तो दुर्योधन और पूरे के पूरे उनके परिवार को ही समाप्त करवा दिया था। आज तो आप एक अप्राकृतिक जीव को समाप्त करने के लिए डर रहे हो। वो धर्म के द्वारा तैयार नहीं हुआ, वो धर्म के मार्ग पे नहीं है, उसे नष्ट करना ही श्रेष्ठ है। तो ऐसे सभी जीव गाय नहीं है, वो जीव की श्रेणी में भी नहीं है, अप्राकृतिक है। दूसरी बात, जब भाई राजीव दीक्षित जी के माध्यम से लोगों में जागरूकता आई और वो भेद करने लगे, तो जो वैश्विक शक्तियां हैं, पूंजीवादी शक्तियां हैं,
जो विश्व का विनाश और अपना विकास देखती हैं, उन्होंने सीमन के रूप में एक षड्यंत्र लेके आए और उस सीमन के द्वारा जो जीव तैयार होता है वो अप्राकृतिक जीव है। उदाहरण के लिए आपके घर में एक गोमाता है और उसके ऊपर आपने सीमन रख दिया और जो बछड़ी आई वो अप्राकृतिक है, वो गाय नहीं है। आप विटामिन, प्रोटीन, सुपाच्य दूध वहाँ से ले सकते हो, लेकिन गोमाता जो विश्व की माता है वो गोमाता नहीं है जिससे कैंसर ठीक हो जाए और जिससे बड़े बड़े कार्य हो जाएं, वो संभव नहीं है। तो दूसरा, ये इस प्रकार से तैयार की गई गोमाता नहीं है, वो अप्राकृतिक जीव है, वो केवल स्ट्रक्चर है जिसे देखने में लगता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण पहलू है कि हर 3 साल में नंदी बदल देना चाहिए, क्योंकि इससे भी भारी विकृति आती है। तो इन 3 बातों का ध्यान रख के जो गोमाता है बनती आ रही है वो ही गाय है। वर्तमान में आप अगर बचा सकते हो तो आप कांकरेज नस्ल और नारी नस्ल को बचाइए। इस समय गोमाता की श्रेणी में ये सर्वप्रथम और सबसे ऊंचा स्थान रखती है। इसीलिए राजीव दीक्षित गुरुकुल कांकरेज नस्ल की गाय के माध्यम से इतने सारे परिणाम ले पाया, इतने सारे रोगियों को ठीक कर पाया। वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे।